स्कॉलरशिप अप टू ₹20,000 प्रोवाइड हो रहा है सक्षम स्कॉलरशिप प्रोग्राम 2025-26 के अंडर। जिसके अंदर फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट तक अलग-अलग स्कॉलरशिप का अमाउंट प्रोवाइड किया जा रहा है महिंद्रा फाइनेंस की तरफ से। और ये वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप्स है, क्योंकि इस साल इस स्कॉलरशिप में अराउंड 3500 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, जिसके अंदर फर्स्ट से लेकर पीजी के स्टूडेंट्स और लास्ट ईयर जिनको स्कॉलरशिप मिली है, उनको फिर से ये स्कॉलरशिप रिन्यूअल की जाएगी एक टाइप से, ठीक है? उसके बाद सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। सो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये वीडियो प्रॉपर्ली देखो। उसके अंदर में न्यू एप्लीकेशन कैसे करना है, और जिन्होंने लास्ट ईयर अप्लाई किया है उनको रिन्यू कैसे करना है, और जिनको पिछले साल स्कॉलरशिप मिली भी है उनको कैसे सब प्रोसेस करनी है, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसके लिंक के थ्रू आप महिंद्रा फाइनेंस की वेबसाइट पे आ जाओगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्कॉलरशिप क्या है, उसके बाद सारी चीज़ें जानेंगे। ये स्कॉलरशिप है वो महिंद्रा फाइनेंस की तरफ से प्रोवाइड की जाती है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट होता है ये। उसके बाद आपको वन टाइम अमाउंट अप टू ₹20,000 प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर क्लास 1 से लेकर 12th डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन की स्टूडेंट्स एलिजिबल है। अब तक 8500 स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया उन्होंने स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है। उसके बाद 3500 प्लस स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करने का टारगेट है उनका 2025-26 में। उसके बाद पैन इंडिया मतलब ऑल ओवर इंडिया से आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है कि आपका एडमिशन, आपको पोस्ट ग्रेजुएशन से लेकर क्लास 1 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक आपका एडमिशन होना चाहिए। उसके बाद आपको मिनिमम 50% मार्क्स मिले हो, ठीक है? अगर ग्रेड 9 में हो तो मिनिमम 50% मार्क्स आपको मिले हो, ठीक है? और उसके बाद ये और परसेंटेज का क्राइटेरिया 9th स्टैंडर्ड के ऊपर ही है, ठीक है? उसके बिलो नहीं है। उसके बाद फैमिली जो इनकम है वो आपकी वो 5 लाख से कम होनी चाहिए, और मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस को 1 फैमिली में ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड होती है। अगर बाकी चीज़ें जानूँ इस स्कॉलरशिप के बारे में, तो ये जो स्कॉलरशिप है, ठीक है? इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जैसे कि अभी हमने देखा है कि 9th स्टैंडर्ड तक 9th स्टैंडर्ड में अगर हो तो 50% आपको मिनिमम मार्क्स मिलने चाहिए, और 9th स्टैंडर्ड से पीजी तक आपको पिछले साल मिनिमम 50% मार्क्स मिले हो। मतलब अगर आप बीटेक 3rd ईयर में हो तो 2nd ईयर में फर्स्ट 50% मार्क मिले हो, ठीक है? उसके बाद प्रीवियस ईयर एप्लीकेंट्स अप्लाई कर सकते हैं क्या? जिनको स्कॉलरशिप मिली है, तो हाँ, प्रीवियस ईयर्स कैंडिडेट्स भी स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स कौन से आपको लगने वाले हैं इस स्कॉलरशिप के लिए? सबसे पहले आपका रिसेंट फोटोग्राफ जो कि 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। उसके बाद प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट, जिसके अंदर आपकी फीस रिसिप्ट, आपका आईडी कार्ड, आपका एडमिशन लेटर, आपका बोनाफाइड, ऐसे आप कोई भी अपलोड कर सकते हो। लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है कि अगर आप फीस रिसिप्ट अपलोड कर रहे हो तो उसके ऊपर स्टैम्प हो। अगर आप आईडी कार्ड अपलोड कर रहे हो तो उसके ऊपर आपका एकेडमिक ईयर और एकेडमिक क्लास का मेंशन हो। अगर आपका एडमिशन लेटर या फिर बोनाफाइड है तो उसके ऊपर स्टैम्प और सिग्नेचर हो कॉलेज की, ठीक है? उसके बाद आपको आपकी 2024-25 की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी, ठीक है? और उसके अंदर भी आपको मिनिमम 50% मार्क्स मिले हो। उसके बाद आपका एप्लीकेंट का पेरेंट का आधार कार्ड आपको अपलोड करना है बोथ साइड। उसके बाद खुद का आधार कार्ड आपको अपलोड करना है बोथ साइड का, ठीक है? उसके बाद कोई भी आपका एम्प्लॉयमेंट प्रूफ या फिर आपका इनकम प्रूफ आपको यहाँ पे देना है, जिसके अंदर आप एम्प्लॉय आईडी या फिर कॉन्ट्रैक्ट या फिर आपकी सैलरी स्लिप प्रोवाइड कर सकते हो, स्टैम्प सिग्नेचर और स्टैम्प की हुई। उसके बाद फैमिली इनकम प्रूफ आपको देनी होगी। उसके बाद बैंक का अकाउंट का डिटेल्स देना होगा एप्लीकेंट का सिर्फ, ठीक है? एप्लीकेंट का पेरेंट का आप अवॉइड करो बैंक डिटेल्स देने का, क्योंकि मैंने उनके मतलब एक हेल्पलाइन पे बात की है कि वो सिर्फ एप्लीकेंट की स्टूडेंट्स के बैंक अकाउंट में ही जो फंड है वो ट्रांसफर कर दे। तो आप ट्राई करो कि एप्लीकेंट के अकाउंट हो, ठीक है? उसके बाद बेनिफिट्स आपको कितना मिलेगा? अगर आप फर्स्ट से लेकर 8 तक हो तो 5000 रुपीज़, अगर आप 9 से लेकर 10 तक हो तो 8000 रुपीज़, अगर आप क्लास 11 तो से लेकर 12 तक हो तो 10,000 रुपीज़, अगर आपका ग्रेजुएशन, डिप्लोमा या फिर आईटीआई चालू है तो 15,000 रुपीज़, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन चालू है तो आपको 20,000 रुपीज़ प्रोवाइड की जाएगी। अगर आपको कोई पेमेंट्स करने का स्कॉलरशिप, आपको ये स्कॉलरशिप मिलने के लिए कुछ पेमेंट्स करना है क्या? नहीं, आपको किसी को 1 रुपया भी नहीं देना है इस स्कॉलरशिप को मिलने के लिए, ठीक है? अगर आपको ऐसा कोई कॉल आता है तो आपको रिपोर्ट करना है, क्योंकि इस स्कॉलरशिप के लिए कोई भी फीस नहीं है, ठीक है? इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की मैं बात करूँगा, इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले सारे जो एप्लीकेंट है, उनका एप्लीकेशन रिव्यू किया जाएगा और एलिजिबल स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो टीम है, वो शॉर्टलिस्टेड स्टूडेंट्स को कॉन्टैक्ट करेगी कोई क्लैरिफिकेशन या फिर एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट के लिए। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन होगा। अगर मैं बात करूँ फर्स्ट से लेकर 10th तक,
तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे आपका जो है वो डिसबर्समेंट होगा। मतलब जैसे ही मतलब आप फॉर्म भरोगे, जितना जो जल्दी फॉर्म भरेगा उसका नंबर जल्दी आएगा, उसको स्कॉलरशिप का अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा। उनके लिए कोई भी इंटरव्यू नहीं है। अगर मैं बात करूँ ग्रेड 11 से लेकर ग्रेड पीजी तक, तो उनका इंटरव्यू होगा। लेकिन अगर लास्ट ईयर आपने इंटरव्यू दिया है, अगर आप अवार्ड हुए हो, तो आपको इस साल इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। वो ऑटोमेटिकली आप रिन्यूअल के अंदर इस स्कॉलरशिप को अवार्ड हो जाते हो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ, तो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो स्टूडेंट के अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। तो स्टूडेंट का बैंक अकाउंट ही आप अपलोड करो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूँ कि अगर आपको और डिटेल स्कॉलरशिप की चाहिए, तो आप इस हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हो, या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ईमेल करके आप सारी आपकी डिटेल्स यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। अगर मैं एप्लीकेशन प्रोसेस की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, आपका फॉर्म खुल जाएगा। अगर आप पहली बार इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर रहे हो, तो ही आपको अप्लाई नाउ से फिलअप करना है। अगर आपने ऑलरेडी इस स्कॉलरशिप को पहले अप्लाई किया है, आपको मिली हो या ना मिली हो वो डिपेंड नहीं करता है। लेकिन अगर आपने पहले भी स्कॉलरशिप को अप्लाई किया है, तो आपको यहाँ पे लॉग इन करना है। आपका जो फ़ोन नंबर है वो पेरेंट का या फिर खुद का, दोनों भी नंबर डाल के आपको चेक करना है, और आपका आपका डेट ऑफ बर्थ एंटर करके लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करोगे, आपके सामने सेम ये फॉर्म खुल जाएगा। बस आपको डिफरेंस ये होगा कि जिनका इंटरव्यू लास्ट ईयर नहीं हुआ है या फिर सिलेक्शन लास्ट ईयर नहीं हुआ है, उनको इंटरव्यू का ऑप्शन दिखाई देगा, और जिनका लास्ट ईयर इंटरव्यू हुआ है, उनको कोई भी इंटरव्यू का ऑप्शन नहीं दिखाई देगा, ठीक है। जैसे आप लॉगिन करोगे ओल्ड स्टूडेंट्स, आपको यही सेम इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, लेकिन आपका आईडी लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम नेम आपका यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आपका मिडिल नेम एंटर करना है और सर नेम एंटर करना है। आपको डेट ऑफ बर्थ एज पर आधार आपकी एंटर करनी है, कौन सी है। उसके बाद स्टूडेंट का आधार नंबर आपको यहाँ पे प्रॉपरली एंटर करना है। उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करना है, उसका करंट क्लास कौन सा है वो सिलेक्ट करना है, ग्रेजुएशन, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, क्लास, ITI, डिप्लोमा, वो आपको प्रॉपरली सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर आपके पेरेंट्स का एंटर करना है, और स्टूडेंट का मोबाइल नंबर भी आपको एंटर करना है। उसके बाद वो आपका जो व्हाट्सएप नंबर है वो आपको एंटर करना है, और स्टूडेंट की ईमेल आईडी जो है वो आपको यहाँ पे देनी है। उसके बाद आपको जो आपकी स्कूल की करंट स्कूल या फिर कॉलेज की डिटेल्स आपको फिलअप करनी होगी, जिसके अंदर नेम ऑफ द कॉलेज में आपके करंट कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है। कॉन्टैक्ट पर्सन में आपको कोई भी स्कूल का कॉन्टैक्ट पर्सन आपको ऐड करना है, जैसे कि प्रिंसिपल या फिर क्लास टीचर। उसके बाद आपके प्रिंसिपल या क्लास टीचर का नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, और स्कूल और कॉलेज का आपको कॉन्टैक्ट नंबर देना है, ठीक है। उसके बाद लास्टली आपको जो स्कूल का एड्रेस है, कंप्लीट एड्रेस यहाँ पे आपको एंटर करना है, स्कूल का या फिर कॉलेज का। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करनी है आपकी, कौन सी है आपका जो। उसके बाद स्टेट कौन सा है वो भी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉलेज का आपका पिन कोड एंटर करना है, ठीक है। तो ये जो सेक्शन 2 था, वो था सिर्फ आपके कॉलेज के रिलेटेड। सेक्शन 1 है वो आपके सिर्फ आपके पर्सनल डिटेल्स है। सेक्शन 3 में आपको आपके पेरेंट्स की डिटेल यहाँ पे एंटर करनी होगी, जिसके अंदर सबसे पहले आपके मदर का नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद फादर नेम आपको यहाँ पे एंटर करना है, फादर नेम की कॉलम में। अगर आपका गार्डियन है कोई, तो गार्डियन की डिटेल्स आपको एंटर करनी है, और आपको यहाँ पे एड्रेस एंटर करना है आपका। उसके बाद लास्टली आपको बैंक होल्डर नेम आपको सिलेक्ट करना है, और मोस्टली ट्राई करो कि ये बैंक अकाउंट स्टूडेंट का ही हो, ठीक है। बैंक का नेम आपको एंटर करना है, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, जो भी है आपको। अकाउंट नंबर आपको एंटर करना है, फिर से अकाउंट नंबर आपको कंफर्म करना है इस सेक्शन में। उसके बाद IFSC कोड आपको यहाँ पे एंटर करना है, कंफर्म करना है IFSC कोड। उसके बाद यहाँ पे बैंक का पासबुक या फिर कैंसिल चेक आपको यहाँ से अपलोड करना है, ठीक है। जैसे आप अपलोड करोगे, आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि आपका फाइल अपलोडेड है। उसके बाद सारे कौन से मेन डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सबसे पहले स्टूडेंट की फोटोग्राफ, जो कि 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 5 आपको केयरफुली फिलअप करना है, उसकी वजह से आपका फॉर्म गलत ना हो जाए, ठीक है। अगर फोटोग्राफी में बात करूँ, तो आप जस्ट आप स्टूडेंट की आप सेल्फी ले सकते हो, या फिर आपके बैक कैमरे से फोटो निकाल के आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रूफ ऑफ करंट इनरोलमेंट अपलोड करना है, मतलब इस साल आपका एडमिशन हुआ है उसका सबूत आपको यहाँ पे अपलोड करना है, जिसके अंदर आप आपका फीस रिसिप्ट, ID कार्ड, एडमिशन लेटर या फिर बोनाफाइड अपलोड कर सकते हो, ठीक है। आप मोस्टली आपको क्या करो, बोनाफाइड अपलोड करो, या फिर फीस रिसिप्ट अपलोड, या फिर एडमिशन लेटर करो। ID कार्ड आप अवॉइड करो, क्योंकि बहुत स्टूडेंट के कॉलेजेस में एक ही ID कार्ड होता है हर साल के लिए, तो वहाँ पे मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आप अपलोड कर रहे हो फीस रिसिप्ट, एडमिशन लेटर, बोनाफाइड, तो उसके ऊपर कॉलेज का स्टैम्प और सिग्नेचर होना कंपलसरी है, ठीक है। उसके बाद आपके मार्कशीट की फ्रंट साइड आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, लास्ट ईयर की मार्कशीट की, ठीक है। अभी अगर थर्ड ईयर में हो तो सेकंड ईयर, फाइनल ईयर में हो तो थर्ड ईयर, 8 में हो तो 7 की मार्कशीट यहाँ पे आपको अपलोड करनी है, ठीक है। मार्कशीट की फ्रंट साइड और मार्कशीट की बैक साइड, बोथ साइड्स आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद आधार कार्ड जो स्टूडेंट है उसका फ्रंट साइड अपलोड करना है, बैक साइड अपलोड करना है। उसके बाद 3 मंथ सैलरी स्लिप अगर आपके पास है,
तो वो यहाँ पे अगर आपको है तो अपलोड करनी होगी, ठीक है। अगर आपके पास सैलरी स्लिप नहीं है, आपके फादर है वो कहीं जॉब नहीं करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट यहाँ पे उनका आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद प्रूफ ऑफ इनकम, ठीक है, इसमें भी आपको इनकम सर्टिफिकेट ही अपलोड करना होगा, ठीक है, या फिर आप सैलरी स्लिप कर सकते हो, या फिर ठीक है आप फॉर्म 16 नहीं कर सकते हो। ये सारी डिटेल्स होने के बाद आपको नीचे यहाँ पे आई एक्सेप्ट करके फॉर्म को सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करोगे आपके सारे डिटेल्स सिनर्जीज के पास पहुंच जाएगी, और अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हो तो वो आपको किसी भी चीज़ के लिए कांटेक्ट करेंगे। और आपको अगर कोई भी क्वेरी हो स्कॉलरशिप के रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, और उनकी हेल्पलाइन पे यहाँ पे कांटेक्ट करके उनसे पूछ सकते हो। सो दैट वाज ऑल अबाउट द सक्षम स्कॉलरशिप। रिन्यूअल के स्टूडेंट्स के लिए भी सेम प्रोसेस है, बस उनको लॉगिन करके फॉर्म भरना है, या फिर ओल्ड स्टूडेंट्स के लिए भी सेम प्रोसेस है, उनको भी लॉगिन करके ही फॉर्म भरना है, बस न्यू स्टूडेंट्स को अप्लाई नाउ सेक्शन से ही फॉर्म भरना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।